पति ने छोड़ दिया। पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिया, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ। माँ बाप ने और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। गांजा बेचते हैं। हाँ। एक बार ब्रह्मा जी ने बबूल के पेड़ से कहा, ए बबूल, तुझे फलों से भर दूं मैं? तो बबूल ने कहा, ब्रह्मा जी आप भर तो दो, लेकिन मैंने सुना है कि फल आते ही जरा झुकना पड़ता है। सुनो ब्रह्मा जी, कुछ भी हो आप फल लगाओ हम में, पर अपन झुकेगा नहीं साला, अपन झुकेगा नहीं। बोलो, अपन झुकेगा नहीं साला। और जब बबूल ने कहा कि अपन झुकेगा नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब झुकेगा नहीं तो फिर तुझे हम फलों से नहीं भर सकते, फिर तुझे हम कांटों से भरेंगे। तो बबूल बोला, चलेगा, पर झुकेगा नहीं साला। बबूल ने कांटे ले लिए पर झुका नहीं, क्योंकि फलदार वृक्ष को तो झुकना। कौन सा वृक्ष ऐसा है जो फल से भरा हो और झुके ना? डालियां उसकी, आम की डालियां इतनी झुकती हैं कि कई बार तो बेचारी टूट जाती हैं। तो जो झुकता है वो गुणों से, अच्छाई से, फलों से भरा हुआ होता है। ये बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे बताओ? अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो, अच्छे से रहना। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए आपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने ना, मेन लक्ष्य मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत। नहीं, ये बात तो आप सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों आपका सपोर्ट करते हैं। मैंने जीवन में एक चीज सीखी है कि मैंने कभी अपने समय का मिसयूज नहीं किया। जब मैं मोबाइल चलाता हूं, कभी तो मैं ये सोच के चलाता हूं कि मैं इस मोबाइल को चला रहा हूं पर मुझे इससे मिल क्या रहा है, इसलिए मैं मोबाइल में भी वही चीज देखता हूं जो मेरे मतलब की है, क्योंकि व्यर्थ की चीज देखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे जहां से आपको कुछ ना मिले वहां कभी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब मैं भोजन करता हूं ना, तो भोजन करते समय में भी देखता हूं कि मैं जो खा रहा हूं इससे मुझे क्या मिलना है, इसलिए मैं वही खाता हूं जिससे कुछ प्रोटीन, विटामिन, अच्छी चीजें मिलनी है। जैसे आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मैं सोचता हूं यार इससे मिलना क्या है, शरीर का कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो जिस चीज से मेरे शरीर को लाभ नहीं मिल रहा है वो मैं क्यों खाऊं, और जिस कार्य से
मेरा समय सार्थक नहीं हो रहा है, मैं वहाँ समय क्यों जाया करूँ, बेकार करूँ। बस ये दो चीज़ समझ जाइएगा। समय जो आपके मतलब का है उसी को ग्रहण कीजिए, खाने में भी जो आपके मतलब का है वही ग्रहण कीजिए, और बस सदुपयोग करिए। फिर देखिए आपकी कीमत ना बढ़ जाए तो कहिएगा। तो बस ये दास अनिरुद्ध केवल समय को मेंटेन करता है, समय का मिसयूज नहीं करता मैं, इसलिए यहाँ सब व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित चल रहा है, क्योंकि हम टाइम के पक्के हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ गुरुजी, एकदम आपके दर्शन करके और बढ़िया। तो गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है, पाप पुण्य, जैसे कि मैंने बता दिया मेरे बेटे को कि बेटा ये करना पाप है, मांस खाना गलत है, ये चीजें गलत है। जहाँ जैसे कि यूरोप का मैंने कल्चर देखा, यूरोप में कई देशों में घूम के आया, वहां पे जब माँ बाप किसी ने सिखावेंगे नहीं और वो बच्चा रेगुलर उसे प्रथा ने अपनी न चला रहा है, मतलब मांस रेगुलर खाने लग रहा है, तो उस बच्चे का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका कसूर है कि नहीं? देखिए, विदेश में संस्कृति और संस्कार नहीं है, विदेशों में संस्कृति और संस्कार नहीं है। संस्कार कहाँ है? केवल भारत में। मांस की तुलना दुनिया से ना करें। ऐसा है, शेर मांस खाता है जी, कुत्ता मांस खाता है, क्यों खाता है? नहीं, उनकी तो प्रवृत्ति है ना। हाँ, अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में खाने की चीजें हैं ही नहीं। आज के 100 साल पुराना इतिहास देखिए। नहीं, पहले नहीं थी, अब तो अवेलेबिलिटी सब चीजों हाँ, की पहले नहीं थी ना। हाँ। जब पहले नहीं थी तो पहले से उन्होंने मांस खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुत्ता पहले से मांस खा रहा है, लेकिन यदि आज उसे मांस ना दे करके और ठीक ठीक दिया जाए सात्विक, तो वो सात्विक खाने लग जाएगा। ऐसे ही खाने पीने की सुविधा भारत में है, दुनिया के पास तो सुअर है, ले देख के ऑप्शन है, विकल्प हैं, बताइए। नहीं, उनके पास विकल्प थे ही नहीं, तो वो खाते रहे। हमने नहीं खाया क्योंकि हमारे पास विकल्प हैं। भाई, जिसके पास विकल्प ना हो वो मांस खाए। हमारे पास 56 भोग हैं, तो हम क्यों मांस खाएं? हम दूसरों की समसर, देखो, हमें दूसरों की तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो खाते हैं, वो खाते हैं, खाते होंगे। हमारे राम तो नहीं खाए, हमारे कृष्ण तो नहीं खाए, हमारे महापुरुष तो नहीं खाए, तो हम उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष चले। हम ये क्यों कहें कि उन्होंने खाया? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे राम ने धर्म का पालन किया, नहीं मांस खाया, तो हम भी नहीं खाएंगे। हम ये क्यों कहें कि अमेरिका के लोग खाते हैं? अमेरिका में तो 4-4 ब्याह करते हैं, शादी करते ही नहीं, लिव इन में रहते हैं, पर वहां का कल्चर यहां तो नहीं आ सकता। हमारे यहां तो बिना ब्याह करे आप रह नहीं सकते। जन्म से तो आपको माँ से प्यार नहीं हुआ, उस लड़की से प्यार हो गया जो 1 साल पहले मिली, है ना? वो लड़की आज आपसे प्यार कर रही है, कल किसी और से प्यार करेगी, फिर किसी और से प्यार करेगी। इसलिए चक्कर में ना पड़ो बेटा, यार प्यार के चक्कर में। ये प्यार व्यार सबसे बड़ा धोखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो लड़की आपसे प्यार करती है, पैसे वैसे देते हो उसको? कितना पैसा लिया उसने? ना, 1 रुपया। तो आपने लिया उससे? फ्री का प्यार है, फ्री में प्यार है। अब नहीं होती बात उससे। अब नहीं होती, क्यों? ऐसी कोई लड़ाई हो गई थी क्या? लड़ाई हो गई थी? क्यों बात नहीं होती अब? ऐसी बात कोई तो बात हुई होगी। क्या बात हुई? उसका किसी और से चक्कर चालू हो गया, आपने देख लिया? नहीं। फिर कि तुम्हारा किसी और से चक्कर चालू हो गया। बेटा, ये सब चक्कर में ना पड़ना। पक्का वादा करो कि आज से किसी लड़की और नशा के चक्कर में नहीं पड़ोगे। पक्का वादा करो। वादा करता हूँ। माँ कसम खा के बोलो कि अब किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ के, किसी नशा के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ पढ़ाई करोगे। पक्का माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम। क्या माँ कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं किसी लड़की, किसी नशा में ना पढ़ूंगा, केवल पढ़ाई करूंगा? ऐसा बोलो पूरा सेंटेंस। माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं किसी लड़की या नशा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पढ़ाई करूंगा, पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम करोगे ना? नशा ना करना भी करेंगे, भगवान सुखी रखेंगे आपको। चलो। राधे राधे महाराज जी। जी। जैसे महाराज जी आप जो सेवाएं करते हैं, जो सब करते हैं, जैसे आप बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल वहीं उपस्थित हो जाते हैं। जैसे जो भी कथा चलती है तो आप वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, प्रश्नोत्तरी के समय वहाँ चले जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये कैसे, मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ कैसे करते हैं? मतलब
जो व्यक्ति अपने टाइम की कदर करता है, कीमत समझता है, वही व्यक्ति सफल होता है। और जो अपने टाइम को मिस करता है, टाइम का मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, वो पीछे हो जाता है। समय सबको अवसर तो देता है, कोई समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई समय का दुरुपयोग करता है। हम किसी भी हाल में हों पर समय का सदुपयोग ही करते हैं। आज तक हम कथा में कभी 1 मिनट लेट नहीं पहुंचे। 12 महीने कार्य करते हैं और 1 मिनट भी कथा में लेट नहीं पहुंचते। हाँ, कोई बहुत बड़ी कोई कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई हम ट्रैफिक में फंसे हों, कोई आपातकाल आ जाए, तो कभी साल 2 साल में कभी एक बार ऐसा वाक़या हो सकता है, वरना हम 1 मिनट पहले ही आते हैं, 1 मिनट बाद में नहीं। 1 मिनट की कीमत हम समझते हैं, इसलिए जब हम समय की कदर करते हैं तो समय भी हमें खुशियाँ देता है, समय भी हमें हमारा ख्याल रखता है। जब हम समय का ख्याल रखते हैं तो समय भी हमारा ख्याल रखता है। जब आप समय का ख्याल नहीं रखते तो समय भी आपका ख्याल नहीं रखता। इसलिए आज के युवाओं को समय का ख्याल रखना चाहिए। जिस उम्र में बच्चों को सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, उस उम्र के लड़के कहीं क्रिकेट देख रहे हैं, कहीं मोबाइल पर व्यर्थ की चीज़ें देखकर समय वेस्ट कर रहे हैं, कहीं लड़कीबाजी कर रहे हैं। इन सबसे वो माइनस ही होंगे। फिर बाद में रोएंगे कि हम तरक्की नहीं कर पाए, हम असफल हैं, हम बेरोजगार हैं। जब आपका वक्त था तब आपने ठीक से काम नहीं किया, अपने को सफल बनाने में समय खर्च नहीं किया, अब आप रो रहे हैं। इसलिए अपने को बेहतर बनाने में समय लगाइए, अपनी कीमत बढ़ाने में समय लगाइए। समय को व्यर्थ में, मोबाइल में, प्रपंच में, जगत की निंदा चुगली में, समझदार लोग यहाँ समय खर्च नहीं करते। हम किसी की निंदा करके समय क्यों खर्च करें? क्यों ना वही समय अपने को बेहतर बनाने में खर्च कर दें। अपने को निखारो, अपने को बेहतर बनाओ। और मैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता। सिर्फ मैंने जीवन में एक चीज सीखी है कि मैंने कभी अपने समय का मिसयूज नहीं किया। जब मैं मोबाइल चलाता हूं कभी तो मैं ये सोच के चलाता हूं कि मैं इस मोबाइल को चला रहा हूं पर मुझे इससे मिल क्या रहा है। इसलिए मैं मोबाइल में भी वही चीज देखता हूं जो मेरे मतलब की है, क्योंकि व्यर्थ की चीज देखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे जहां से आपको कुछ ना मिले वहां कभी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब मैं भोजन करता हूं ना तो भोजन करते समय में भी देखता हूं कि मैं जो खा रहा हूं इससे मुझे क्या मिलना है, इसलिए मैं वही खाता हूं जिससे कुछ प्रोटीन, विटामिन, अच्छी चीजें मिलनी है। जैसे आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मैं सोचता हूं यार इससे मिलना क्या है, शरीर का कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो जिस चीज से मेरे शरीर को लाभ नहीं मिल रहा है वो मैं क्यों खाऊं। और जिस कार्य से बाबा जी जाकर हमने 5 साल सेवा किया है। किसकी? अम्मा की। हाँ, तो हमारे बड़े भाई ने 13 करी है, हमारे से जमीन ले लिया, हमने नाम नहीं किया है, अम्मा से नाम नहीं लिखवाया है हमने। तो आप नाम किसका लिखवाना चाहते हो? नहीं, भी तो खत्म हो गया। कौन? अम्मा हमारी। तो आप किसके नाम पे है जमीन? हमारे नाम पे है। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? तो 2 भाई हैं। कितनी जमीन है? 2 एकड़ हाँ। के 2 बीघा? नहीं, 1 बीसी। 1 बीसी। तो 1 बीसी जमीन है आपकी? हाँ। तो आपके भाई 3 हैं? नहीं, 2। तो भाई धर्म तो ये कहता है कि माँ बाप की जमीन दोनों भाइयों में बंटनी चाहिए। तो भैया तो हमने तो कायदे से सेवा किया है हमने। भाई ने सेवा नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई लेना चाहता है जमीन? नहीं, ले लिया उनने। हैं? ले लिया उनने। ले लिया। 4 जनों के सामने दे दिया हमने। फिर अब क्या सवाल है? अब ऐसे गुरुजी, हमें गरीब आदमी, एक बच्चा है साथ में, सो ऐसे गुरुजी हमें अकल बताओ, अब हम क्या करेंगे? अब काम करते हो? हाँ, काम करते हैं। काम करो, पैसे कमाओ और अपने लिए सब घर बनाओ, सब हो सकता है। आप मेहनत करिए फिर जमीन खरीद लेना। नहीं, हमारी शादी तो भाई नहीं है। अच्छा, शादी काहे नहीं की है? अब जब मिटा देते हैं गांव के। क्या मिटा दिए? ये कि ब्याह नहीं करा देने। क्यों नहीं करने देते? जमीन है वहाँ पे, मिलने हम मर जाएंगे, उनको ना हो जाएगा। अच्छा, वर का। तो शादी नहीं करने दे रहे तो आप कर लो ना। नहीं, एक बच्चा है वहाँ साथ। तो शादी के बिना कैसे बच्चा आ गया? बड़े के साथ है, बड़े के लड़का है। अच्छा, बड़े भैया का? हाँ। तो आप अपनी भी कर लो शादी। अब कहाँ से कर लेंगे? अब तो भगवान से प्रार्थना करेंगे करना। बस। आपके लिए कोई लड़की तो बनाई होगी भगवान ने? बताओ कहाँ है? हनुमान जी की कृपा है, वो तो जैसे होगा। कितने साल के हो? हमें कोई मालूम नहीं है गुरुजी। नहीं, सही बोल रहा है। सही है। बस। कितने साल को नहीं पता? नहीं, हम आधार कार्ड लाए हैं अपने। अच्छा, हाँ, चलो अच्छा है। अब तुम्हें बता गुरुजी। रुक जाए, शादी भगवान करे हो जाए और मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, खूब अच्छा काम करो, पैसे कमाओ और भगवान का नाम जप करा करो। ठीक है। हम क्या नाम जपते हो भगवान जी का? हमारा नाम है जगदीश, सागर जिला के हैं।
भगवान का नाम जपते हो? हाँ जपते हैं। क्या हनुमान जी को। क्या जपते हो? हनुमान जी को बकते हैं अकेले। कैसे जपते हो, जब के बताओ। हनुमान जी को बकते हैं, जय हनुमान जी जय जय कुछाई। जय हनुमान गुसाई। हाँ ठीक है। आप सीताराम सीताराम जपा करो। हाँ सीताराम कहते हैं। बस दिन भर सीताराम सीताराम सीताराम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा, ऐसे बोला करो। ठीक है। क्या बोलोगे? अब हमें खोलने हम पढ़ी लिखी नहीं है। सही है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। चलो। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, डिफेंडर चाहिए? लड़की तो अपनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए गुरुजी, तो लव मैरिज है ना। तो लव मैरिज कर रहे हो? जी गुरुजी। तो सबकी राजी मर्जी से कर रहे हो? जी गुरुजी, मनाना पड़ा गुरुजी, बहुत मशक्कत लगी। हाँ हाँ बाद में माने गुरुजी वो लोग। मान गए? मान गए गुरुजी। तो अभी डिफेंडर में बात फंसी है? हाँ गाड़ी में नहीं मान रहे गुरुजी, बोल रहे हमारा बजट नहीं। गुरुजी क्या बजट नहीं बताओ, मेरा इधर शादी में तो पैसा लगेगा ना गुरुजी। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें दहेज मांगने में? हमारे यहाँ जो रेप होता है ना, उसका जो मूल कारण है, बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ अभी तक उसको फांसी नहीं हुई। हमारे देश में बलात्कार होने के दो कारण हैं। पहला, बलात्कारी को तुरंत जब वो निश्चित हो गया किसने बलात्कार किया, तो चौराहे पे खड़ा करके उसको फांसी क्यों नहीं दी? फांसी चौराहे पर दो और टीवी पे लाइव चलाओ, ताकि दुनिया देखे और डरे कि यार इसने किया, हम करेंगे तो हमारे साथ भी होगा। अब आपने कमरे में फांसी दी, पता नहीं दी के नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो चौराहे पर फांसी दो। हमारे यहाँ दंड विधान सही नहीं है, इसलिए बलात्कार होता है। बलात्कारियों को लगता है यार कर लो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10-5 साल की सजा होगी, भोग लेंगे, फिर छूट जाएंगे। पैसे वाला है तो 10 साल भी अंदर नहीं जाता। 3 गलतियां हैं। पहला तो हमारा कानून कमजोर है, दूसरा बॉलीवुड गलत प्रचार कर रहा है, तीसरा सरकार क्यों नहीं ये गंदी गंदी चीजों पर बैन लगाती। आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, बच्चा मोबाइल पे देखता है, कुछ भी देखता है, कोई गंदी चीज आ जाए उसके मोबाइल पे और वो देखे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके भीतर। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से। वो डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी होती है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे। बस। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे, तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके बाद। है सब कुछ। देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने। सब सारे जनता को बदल सके हैं, इसकी गौ माता की हत्या बंद कराओ। गौ हत्या बंद कराना चाहते हो आप? हाँ जी, सारे ने कहूंगा, मैं सब ने कह दूंगा कथा। अच्छा ये बताओ, गौ हत्या करने की इजाजत, आज्ञा कौन देता है? सरकार। हाँ, करा कौन रहा है? सरकार। सरकार। तो बंद कौन करेगा? सरकार तो बदल देगी, जनता बदल देगी सरकार ने। तो अब जनता सारी। आपने अपने क्षेत्र के नेता से कहा? आप सारी जनता ने बदल सको कथा। हम तो सालों से कह रहे हैं गौ हत्या आप बंद तो, करो। आप तो कह रहे हैं, सारे नहीं कंधे। मैं आपका सहयोग चाहिएगा, मैंने चिट्ठी बना के दोगे, 4 दिन के बाद तो को नहीं होती। सही है। और हम तो रोज कहते हैं। आप तो कहो हो, यह तो मैं सुनी, टीवी पे सुनी। सुनो, कौन बंद कर सकता है गौ हत्या? नेता। हाँ, तो नेताओं से कहो। नेता ने वोट नहीं देंगे, हमें कहेंगे जनता हमें वोट उसने दें, सरकार उसकी बनावा, सारी जनता कहोगी। तो किसकी सरकार? जो गौ माता की हत्या बंद करेगा। आप अपने नेता से कहो कि भाई हम तुम्हें वोट तब देंगे जब गौ हत्या बंद होगी। इस बार चुनाव में ऐसे वोट दिया जाए कि हम वोट तब देंगे जब गौ हत्या बंद होगी, तो अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। ना तो सरकार चाहती है और ना नेता, ना तो जनता नेता से कहती है कि तुम गौ हत्या बंद करो। तो सरकार चाहती नहीं है गौ हत्या बंद करना, और जनता नेताओं से कहना नहीं चाहती, इसलिए गौ हत्या हो रही है। जब संतों ने कहा तो इंदिरा गांधी के टाइम पे स्वामी कृपात्री जी ने कहा था, तो इंदिरा गांधी ने संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये सरकार बदल सका है या कर सका है? सरकार नहीं चाहती। सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है, 500 का नोट बंद कर सकती है, तो सरकार भी तो गौ हत्या बंद कर सकती है। सरकार सब कर सकती है।
आज की सरकारें अपने मन की बात सुना रही हैं, जनता के मन की बात सुन नहीं रही। सुन लेंगे, वोटां के मारे सुन लेंगे, सारी चीज सुनेंगे। कौन? ये सरकार कहाँ सुन रही है सरकार? है, सरकार नहीं सुन रही है। सुने जनता सारी खड़ी हो जाएगी। जनता खड़ी नहीं हो रही है। जनता भी नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जनता न तो क्यों? आप लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? कितने लोग चाहते हैं? कथाड़े सुनो, यदि आपने चाहा कि गौ हत्या बंद हो तो बताओ, आपने अपने नेता से कहा कि बंद करो? कब कहा आपने? कभी नहीं कहा होगा। हाथ उठाने से क्या होगा? नेताओं से कहो और कड़े शब्दों में कहो कि नेताजी वोट मांगने आए हो, अब की बार तब आना यहां जब गौ हत्या बंद कर देना। क्योंकि जिन नेताओं को आप चुनते हैं उन्हीं नेताओं में कोई एक सिग्नेचर करके गौ हत्या का लाइसेंस बांटता है। आप में से ही किसी नेता का साइन होता है जो गौ हत्या का लाइसेंस बांटता है। हाँ जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव ब्राह्मण वेश में थे, फिर भी उनका विवाह एक क्षत्रिय नारी मीन्स द्रौपदी जी से हुआ, तो तब सामाजिक ऐसा कोई वो नहीं था कि किसी वर्ण संकरता का ध्यान रखा जाए? नहीं, वो ब्राह्मण तो थे ही नहीं। हाँ नहीं, भले ना हो, लेकिन सभी की दृष्टि में तो वो ब्राह्मण ही थे। वहां ब्राह्मण वो नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। परंतु वहां पे क्या था? स्वयंवर। क्या था वो? स्वयंवर। और स्वयंवर में भी एक शर्त थी कि जो भेदन करेगा, इस वहां पर एक यंत्र लगाया गया था और उसमें जो भेदन करेगा वो विवाह करेगा। तो बाकी लोगों को तो मना कर दिया गया, जैसे कर्ण चाह रहे थे पर उनको द्रौपदी ने रोक दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती, और कोई सामर्थ्य था ही नहीं। तो ब्राह्मण रूप में जो अर्जुन थे वो समर्थ थे, उन्होंने भेदन कर दिया। अच्छा, उन्होंने ये भाव नहीं रखा कि विवाह, उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्य को पाना है, भेदन कर दिया। और जब भेदन कर दिया तो वहां की शर्त ही थी, शर्त ये थी कि जो भेदन कर देगा विवाह करेगा, इसलिए हो गया। अच्छा, भले ही वह किसी भी वर्ण या जाति हाँ, का अब तो वहां पे देखो द्रौपदी ने रोक दिया ना कर्ण को। हाँ, द्रौपदी की इच्छा थी कि ब्राह्मण से, मतलब कर्ण से विवाह नहीं हो सकता। द्रौपदी का ऐसा मन था कि मैं कर्ण से विवाह नहीं करना चाहती, रोक दिया। पर द्रौपदी का मन होता तो वो अर्जुन को भी रोक सकती थी कि भाई मैं ब्राह्मण से विवाह नहीं करना चाहती, पर उन्होंने नहीं रोका। तो वहां पे स्वतंत्रता एक लड़की की है। किसकी स्वतंत्रता है? लड़की की। लड़की। लेकिन उस स्वतंत्रता में भी एक शर्त है कि जो भेदन करेगा, तो भेदन जो करेगा, अब भेदन करने पर भी अब कर्ण समर्थ थे भेदन करने में जी, पर वहां स्वतंत्रता लड़की की है कि वो किसे स्वीकार करती है जी। तो वहां दो कंडीशन हो गई, एक तो आप में काबिलियत हो भेदन करने की और दूसरा लड़की की इच्छा हो। तो यहाँ दो शर्तें हैं, तो उन दोनों में अर्जुन खरे उतरे। तो क्या ये शर्तें आज के समय में भी लागू होती हैं? आज के जमाने में तो लोग ले लेके भाग ही रहे हैं, कौन रोक रहा है? जी, गुरु जी। कोई जो मना रहा है उसी को लेके भाग जा रहा है। जी। धर्म से चलने वाले लोग कम हैं, भाग जाने वाले मनमाना करने वाले यही ना लोग ज्यादा हैं। तो आज भी मनमाना ही चल रहा है, कौन किसी की रोके रुक रहा है? बताओ, माँ बाप रोक रहे हैं, कहाँ बच्चे रुक रहे हैं? जी गुरु जी। 100 में से कोई एक रुक रहा है, 99% तो मनमाना ही कर रहे हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, एक प्रश्न और था। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कहा था कि अश्वत्थामा को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक ब्राह्मण कुमार है। वहीं दूसरी ओर रामायण में श्री राम जी ने रावण का वध किया, जबकि वह भी एक ब्राह्मण था और शिव भक्त था। तो ऐसा इसमें क्यों? तो आपके हिसाब से रावण को नहीं मारना नहीं, चाहिए? नहीं, जरूर मारना चाहिए। जो अधर्मी है उसका तो वध जरूरी है। हाँ, किंतु फिर भी मतलब एक वो भी अश्वत्थामा ने भी गलत किया था। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा मयैवो भय मामनातम परिपाहि अनुशासनम।